कि कविता कोई मनोरंजन नहीं है, कविता कोई मनोरंजन नहीं है, फूहड़हास का दर्पण नहीं है, कविता माँ भारती का आंचल है, तवाइफ के कोठे का व्यंजन नहीं है। तब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर प्रभु हनुमान जी ने अपना सीना खोला तो भगवान राम नजर आए, यदि इस देश का सैनिक अपना सीना खोल दे तो भारत माता और वंदे मातरम लिखा नजर आएगा। तब मैं यही मान लीजिए भूमिका की एक निवेदन और आपसे करूं। मैंने भारतवर्ष के, चाहे मैं किसी भी प्रांत में गया हूं, मैंने अपने श्रोताओं से कभी नहीं कहा कि ताली बजाइए। बस इतना मान लीजिए कि वह ताली एक ऊर्जा है जो रचनाकार माइक पर खड़ा है, इसके अलावा और तालियां कुछ भी नहीं है। बढ़िया है, बढ़िया। मैं एक निवेदन करता हूं कि खेल रहे नित खून की होली, वो वीर जवान की पीर तो देखो। अच्छा। खेल रहे नित खून की होली, वो वीर जवान की पीर तो देखो। झूमता था ऋतुराज जहां, पतझड़ हुए कश्मीर को देखो। तो मेल रहे न रहे इनसे, अपनी अपनी तकदीर को देखो। और देश पे प्राण न्यौछावर है, विश्वास नहीं दिल चीर के देखो। वाह वाह वाह, क्या बात है भैया, वाह। तब मैं आपसे कहता हूं एक निवेदन के साथ कि मुझको तो खिताब ना गुलाब चाहिए, मुझको तो खिताब ना गुलाब चाहिए, मुझको तो शराब ना शबाब चाहिए, मुझको तो गुलाब ना शबाब चाहिए। जिंदा रहे हम या मर जाए हम, जिंदा रहे हम या मर जाए हम, भारत जिंदाबाद इंकलाब चाहिए, भारत जिंदाबाद इंकलाब चाहिए। मुझको भूटान ना नेपाल चाहिए, मुझको नेपाल ना भूटान चाहिए, पाकिस्तान नहीं अफगान चाहिए। खंड खंड हुए जो भारत के अंगों हैं, खंड खंड हुए जो भारत के अंग हैं, मुझको समूचा हिंदुस्तान चाहिए, मुझको समूचा हिंदुस्तान चाहिए। कभी मैंने एक निवेदन के साथ बात कही थी कि आज की ये स्थिति है कि माँ का आंचल सूख रहा है और धीरज उसका टूट रहा है। माँ का आंचल सूख रहा है, धीरज उसका टूट रहा है। और कैसा है वो धरती नंदन, धरती को ही लूट रहा है। कि माँ का आंचल सूख रहा है, धीरज उसका टूट रहा है। कैसा है वो धरती नंदन, धरती को ही लूट रहा है। और एक क्रूर तू समझ न पाया मातृभूमि की मीठी बोली, और जिस छाती ने दूध पिलाया दाग रहा तू उस पर गोली। क्या बात। जिस छाती ने दूध पिलाया दाग रहा तू उस पर गोली, मचाया हाहाकार, जन्म लो फिर भारत में, धरती करे पुकार, जन्म लो फिर भारत में। तब आपसे निवेदन करता हूं कि राष्ट्रवीर वंदना की अलख हो जगाने वाले ऐसे मातृभूमि के पुजारी को नमन है। कि राष्ट्रवीर वंदना की अलख हो जगाने वाले ऐसे मातृभूमि के पुजारी को नमन है। नमन है को जो बलिदानी जनती है, पन्ना धाये जैसी महतारी को नमन है। और नमन सुभाष चंद्र शेखर भगत को है, उधम रवानी बल पानी को नमन है। और बच्चा बांध कूद पड़ी समरे की भूमि में ही, ऐसी महारानी वीरानी को नमन है, ऐसी महारानी झलकारी को नमन है। और एक ऐसी स्थिति आती है कि तिरंगा भी कफन में, कि जिनके कफन को तिरंगा भी नमन होता, उनकी कहानी को मैं करता प्रणाम हूँ। बेटे को शहीद देख पोते को भी रणों भेजे, उनकी दीवानी को मैं करता प्रणाम हूँ। और देश के शहीदों की तो गंगा भी चरण चूमे, गंगा की रवानी को मैं करता प्रणाम हूँ। और शौरवीर चक्र भी जिन्हें से सम्मानित हो, उनकी कहानी को मैं करता प्रणाम हूँ, उनकी कहानी को मैं करता प्रणाम हूँ। आइए एक निवेदन करूं, बेटियां बैठी हुई हैं, एक निवेदन के साथ बात रखना चाहता हूं कि सरकारें और आती और जाती हैं, मगर सम्मान कभी किसी का कम नहीं होना चाहिए।
मैं दुनिया का कोई धर्म नहीं मानता। मैं सिर्फ एक बात मानता हूं कि दुनिया के सारी देवी देवताओं की कल्पना मैं अपनी माता और पिता से करता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी देवी मेरी माँ है और दुनिया का सबसे बड़ा देवता मेरा पिता है। तब मैं 4 पंक्तियां रखता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही मरियम कहती है मेरी माँ, मेरी बहन। तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही मरियम कहती है। तू ही सीता, तू ही राधा, वो मीरा बन के आती है। करे गुणगान कितना भी उऋण हम हो नहीं सकते, वो मूरत बन के ममता का हमें जीना सिखाती है। वो मूरत बन के ममता का हमें जीना सिखाती है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। कि बेटी है तो आंगन है, वो आंगन को सजाती है। क्या बात है भाई। बेटी है तो आंगन है, वो आंगन को सजाती है। ये चिड़िया बाग की अपने सदा जो चाहती है। बिना बेटी के सूना है ये घर संसार का उपवन। ये बेटी ही तो भौरे सा हमेशा गुनगुनाती है। ये बेटी ही तो भौरे सा हमेशा गुनगुनाती है। एक निवेदन और करूं, चिंतन की 4 पंक्तियां। फिर निवेदन ये आपसे करूं कि आज का बादल जलहीन हो गया तो धरती की प्यास कौन बुझाएगा दोस्तों। आज का बादल जलहीन हो गया तो धरती की प्यास कौन बुझाएगा दोस्तों। और आज का चंद्र बरदाई छंदहीन हो गया तो पृथ्वीराज की जान कौन बचाएगा। वाह 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 वाह। रचनाएं वो नहीं होना चाहिए कि सरकार को देखकर आप लिखें, नहीं। रचनाएं वो हो कि सरकार में बैठे लोग आपकी रचना के आधार पर अपने चरित्र में सुधार कर सकें। बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। स्वागत है। कि आज का बादल जलहीन हो गया तो धरती की प्यास कौन बुझाएगा दोस्तों। आज का चंद्रबरदाई छंदहीन हो गया तो पृथ्वीराज की जान कौन बचाएगा दोस्तों। भाषा धर्म जाति के नाम पर अरे और कितना आतंक मचाओगे दोस्तों। आज का कृष्ण चक्रहीन हो गया तो द्रौपदी की लाज कौन बचाएगा दोस्तों। द्रौपदी की लाज कौन बचाएगा दोस्तों। एक निवेदन करूं कि राजनीति से बहुत कुछ जन्म लेता है। तो दरअसल यहाँ हमारे जो अतिथि आए हैं ये दरअसल राजनेता नहीं, समाज सेवक हैं। और समाज सेवक ही कविता सुन सकता है, कोई राजनेता कविता सुनने के हौसला नहीं रखता है। क्या बात है। तब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि भेदभाव व छुआछूत की फसल उगाने वालों ने, कि भेदभाव व छुआछूत की फसल उगाने वालों ने बेच दिया है आन देश की शान लुटाने वालों ने। छिन्न भिन्न कर दिया देश को राजनीति के पंडों ने। और प्रजातंत्र की हत्या कर दी स्वार्थ के हथकंडों ने। प्रजातंत्र की हत्या कर दी स्वार्थ के हथकंडों ने। तो भेदभाव व छुआछूत की खरपतवार जलानी है। जागो देश के वीर जवानों, माँ का कर चुकाना है। जिस धरती में जन्म लिया है उसको फर्ज निभाना है। प्राण छूटने तक हमको फिर वंदे मातरम गाना है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाना है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाना है। तब एक निवेदन के साथ अपनी जवाबदारी लेते हुए 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रहा हूं। भावनाएं आपकी हैं, केवल मैंने लिखा है, इस शरीर ने लिखा है। पूरे देश में वो बात कही आप तक पहुंचाता हूं। ए मेरे कुम्हारी बरम केला के जानदार शानदार श्रोताओं, जब हम नौकरी मांगने जाते हैं तो हमसे डिग्री देखी जाती है। जब कोई राजनेता किसी पार्टी से टिकट मांगने जाता है तो उसे कौन सा प्रूफ, कौन सा उससे डिग्री मांगी जाती है। यदि हमसे यह डिग्री मांगी जाती है कि तुम कहां तक पढ़े हो, इसके लायक हो कि नहीं, तो राजनेताओं से भी यह मांगना चाहिए कि तुम विधायक और सांसद बनने के लायक हो या नहीं। तब उसे टिकट मिलना चाहिए, पार्टी चाहे जो भी हो, और जो उसको फॉलो अप करे वही जीतना चाहिए। तब आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम विधायक और सांसदों पर प्रतिबंध होना चाहिए कि एमपी और एमएलए उस
उसके घर का एक जवान बेटा सरहद पे होना वाह चाहिए। वाह वाह, क्या बात है भाई, बढ़िया है बढ़िया। कि एमपी और एमएलए की टिकट पर एक शर्त होनी चाहिए, उसके घर का एक जवान बेटा सरहद पर होना चाहिए, तब नहीं होंगे इस देश में कायरतापूर्ण समझौते, 370 धारा। अरे राजनीति नहीं, देश पे प्राण न्यौछावर का जिगर होना चाहिए, उसे ही हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी से टिकट मिलना चाहिए। अभी ये तमाम अपनी पत्नी की दुनिया भर की क्या क्या बात करते रहे, अपने तो समझ में नहीं आता, अपन इसीलिए अपनी पत्नी को ही ये मान लेते हैं कि ये चारों धाम है। अच्छा है भाई, बढ़िया है। और जब कभी चारों धाम यात्रा करने का मन करता है तो अपन अपने पत्नी के ही चक्कर लगा लेते हैं, ये मान के कि चारों धाम की यात्रा हो गई। और उसके सम्मान में 4 पंक्तियां लिख देते हैं कि सूरज छिपते ही रात सदा आती है। पांडे साहब, कि सूरज छिपते ही रात सदा आती है और मौसम के तपते बरसात सदा आती है, और लाख कोशिश करूं तुझे भूल जाने की, पलकों के झपते ही तो याद सदा आती है। क्या बात है भाई, क्या बात है। आइए देखिए, युद्ध चाहे हमने 3 युद्ध लड़े, पाकिस्तान से, चाइना से, फिर कारगिल हो गया, पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया। भाई साहब, इतिहास गवाह है, हम कभी युद्ध हारे नहीं हैं, हर युद्ध हमने जीता है। पर जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं बताएं, जब इस देश में युद्ध होता था, एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करने जाता था तो राजा साथ में अपने सैनिकों के साथ होता था। देश आजाद होने के बाद पार्टी चाहे जो भी इस देश में शासन करती रही हो, क्या देश का मुखिया युद्ध के समय सीमा पर सैनिकों के साथ खड़ा था? बताएं आप। तब मैंने लिखा कि जाने कब तक लहू बहेगा कश्मीर की घाटी में, कि जाने कब तक लहू बहेगा कश्मीर की घाटी में, कितने सैनिक और चढ़ेंगे भेंट वहां की माटी में, कुछ तो आखिर सीमा होगी लाल रंग के होली की, और निर्दोषों पे चलने वाली दन दनादन गोली की। जाने कब तक लहू बहेगा कश्मीर की घाटी में, कितने सैनिक और चढ़ेंगे भेंट वहां की माटी में, कुछ तो आखिर सीमा होगी लाल रंग के होली की, निर्दोषों पे चलने वाली दन दनादन गोली की। कब तक अग्नि परीक्षा लोगे सेना की खुददारी का, कब तक अंकुश लगा रखोगे अपनी ही मक्कारी का। अगर बांध धीरज का टूटा उथल पुथल मच जाएगी, और देश की रक्षा कैसे होगी दिल्ली ही ढह जाएगी, देश की रक्षा कैसे होगी दिल्ली ही ढह जाएगी। चांदी के चंद टुकड़े दे के खरीद लिया जिनके सिंदूर, उस शहीद की मां से पूछो जिसने खोया अपना नूर। वो कहती है कि ए मेरे देश के राजनेताओं, जो मैंने बलिदान किया है, दम है तो तुम भी करके बताना। क्या बात है कि दिल्ली ही ढह जाएगी, कि चांदी का चंद टुकड़ा दे के खरीद लिया जिसका सिंदूर, उस शहीद की मां से पूछो जिसने खोया अपना नूर। वो कहती है कि तौल के दूंगे इतना सोना जितना वजन है प्यारे को, तौल के दूंगे इतना सोना जितना वजन है प्यारे को। मंत्री सांसद भेज के देखे रण में राज दुलारे को, मंत्री सांसद भेज के देखे रण में राज दुलारे को। जब सीमा से अर्थी आएगी अपने ही आंगन पर, समझ सकोगे लाशों का गम बूढ़े बाप के कंधों पर। घायल होगा हृदय तुम्हारा जज्बातों की बोली से, तब ना ये समझौते होंगे कायरता की रोली से। तब ना होगी पुष्टिकरण की कूटनीति फिर भारत में, तब ना होगी तुष्टिकरण की राजनीति फिर भारत में। जय मां, जय भारत।